दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में अभी तक हमने अकाउंट्स ओनली वर्क को सीखा है और आज की इस क्लास से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेथड की। अकाउंट्स ओनली मेथड के माध्यम से हम केवल उन कंपनीज की ही अकाउंटिंग कर सकते हैं जो सर्विस कैटेगरी से संबंधित होती है, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, कोचिंग सेंटर्स, एडवोकेट्स आदि। लेकिन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेथड के माध्यम से हम टैली प्राइम में अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स स्टॉक मैनेजमेंट भी कर पाते हैं, जिससे ऐसे ट्रेडर्स जो अपने बिजनेस में अलग अलग टाइप के गुड्स को खरीदते और बेचते हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम अकाउंट्स ओनली में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, सपोज हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹5000। इस तरह का जब ट्रांजैक्शन हमारे सामने आता है तो दोस्तों इसकी सिंपल हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट DR टू कैश। अब दोस्तों इस टाइप की एंट्री में हमें ये पता नहीं चलता कि हमने किस टाइप का गुड्स परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है, किस रेट में परचेज किया है। ये सारी चीज़ें अकाउंट्स ओनली मोड में हमें क्लियर नहीं हो पाती। इसी वजह से हमें अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेथड का यूज़ करना होता है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। टैली में स्टॉक को मैनेज करने के लिए या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हमें विशेष रूप से 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला स्टॉक ग्रुप, दूसरा स्टॉक आइटम और तीसरा यूनिट्स। स्टॉक ग्रुप जैसा कि इसका नाम है, टाइप ऑफ गुड्स। आप किस प्रकार का गुड्स परचेज करेंगे, किस तरह के गुड्स सेल आउट करेंगे, उसे हम कहेंगे स्टॉक ग्रुप। जैसा कि आप लेजर्स बनाते थे, तो लेजर्स बनाते समय हमें बाय डिफ़ॉल्ट टैली में ग्रुप्स की लिस्ट दिखाई देती थी। उस ग्रुप की लिस्ट में से हम एप्रोप्रिएट ग्रुप सेलेक्ट करते थे और देन फिर हम लेजर क्रिएट करते थे। तो लेजर बनाने के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ग्रुप्स दिखाई देते हैं, लेकिन स्टॉक को मैनेज करते समय हमें डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स दिखाई नहीं देते, हमें खुद स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने होंगे। अब स्टॉक ग्रुप के बाद जैसे हम लेजर्स क्रिएट करते थे, उस तरह से यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे। नेम ऑफ द आइटम के नाम को हम यहाँ पर स्टॉक आइटम कहेंगे और इन स्टॉक आइटम्स को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स क्रिएट करनी होगी, जैसे किलोग्राम, ग्राम्स, सेंटीमीटर, मीटर्स, नंबर्स, पीसेस। इस तरह की यूनिट्स जब हम क्रिएट करेंगे तो उन्हें यूनिट ऑफ मेजर्स कहेंगे। एक एग्जांपल से हम इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है और कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको पता है अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंपनीज के आइटम होते हैं जिन्हें हम परचेज करते हैं और सेल आउट करते हैं। तो इस टाइप के बिजनेस में मॉनिटर्स, माउस, पेन ड्राइव्स, ये सारे स्टॉक ग्रुप कहलाएंगे। इन स्टॉक ग्रुप में हम अलग अलग आइटम्स क्रिएट करेंगे। हमारे पास कोई कस्टमर आएगा तो हम उसे बता सकते हैं कि मॉनिटर स्टॉक ग्रुप में हमारे पास LG कंपनी का मॉनिटर है, HP कंपनी का मॉनिटर है। तो ये क्या हो गए, स्टॉक आइटम। ये दोनों हमारे स्टॉक आइटम हैं जिनका ग्रुप क्या है, मॉनिटर। इस तरह से माउस है तो माउस को भी हम एक स्टॉक ग्रुप बना लेंगे और इसके अंदर भी अलग अलग कंपनीज के हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। इस तरह से पेन ड्राइव, कीबोर्ड, आपके पास जितने भी आइटम हैं उन आइटम को सबसे पहले स्टॉक ग्रुप में क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद कंपनीज के आधार पर आप उन्हें स्टॉक आइटम के माध्यम से क्रिएट करेंगे। अब इन आइटम्स को हमें खरीदना और बेचना है और उसके लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम यूनिट यूज़ करेंगे नंबर्स या पीसेस। दोस्तों नंबर्स या पीसेस ही क्यों, क्योंकि हम जब मॉनिटर सेल आउट करेंगे तो उनकी क्वांटिटी हम नंबर्स में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 मॉनिटर, 4 मॉनिटर, 10 मॉनिटर। यहाँ पर हम किलोग्राम, ग्राम्स का यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से मान लीजिए आप फर्नीचर का काम करते हैं, फर्नीचर का शोरूम है आपके पास, तो वहाँ पर भी आपके पास अलग अलग आइटम्स होंगे। उनमें से एक आइटम का मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। टेबल नाम का कोई आइटम है तो इसका हम क्या बना देंगे, एक ग्रुप बना लेंगे टेबल, और इसके अंदर हम अलग अलग आइटम बना देंगे, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। इस तरह के ये हमारे आइटम्स हो जाएंगे और इनकी यूनिट ऑफ मेजर्स भी क्या होंगी, नंबर्स। हम डाइनिंग टेबल और ड्रेसिंग टेबल को नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इन्वेंट्री को टैली प्राइम में मैनेज कर पाएंगे। अब आइए चलते हैं टैली में और प्रैक्टिकली देखते हैं हमें किस तरह से अपने स्टॉक मैनेजमेंट की शुरुआत करनी है। दोस्तों इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हम सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी वैसे ही क्रिएट होगी जैसे हम पहले अकाउंट्स ओनली में क्रिएट कर रहे थे। कंपनी क्रिएट करते ही आपको कंपनी के फीचर्स दिखाई देंगे जिनमें अकाउंटिंग से संबंधित फीचर्स और इन्वेंट्री से संबंधित फीचर्स बाय डिफॉल्ट यस रहेंगे।
और साथ ही साथ टैक्सेशन में आपको जीएसटी भी यस मिलेगा, जिसे आप अभी शुरुआत में नो रखिएगा और इन ऑप्शंस को सेव करते हुए अपनी नई कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा। कंपनी क्रिएट करने के बाद मास्टर सेक्शन में जाते हुए आप सिंपल लेजर्स क्रिएट कीजिएगा। मैंने आपके लिए लेजर्स पहले से क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पर बेसिक लेजर हमें क्रिएट करने हैं, परचेज, सेल्स, कुछ लेजर्स डेटर्स और क्रेडिटर्स से संबंधित होंगे। तो यहाँ तक का काम तो हम पहले अकाउंट्स ओनली में भी कर चुके हैं। इसके बाद हमें क्रिएट करना है अपना स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स। तो उसके लिए भी हम मास्टर में क्रिएट में ही जाएंगे और यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर के साथ साथ आपको दिखाई देगा इन्वेंट्री मास्टर्स, जिसमें आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स और गोडाउन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्टॉक ग्रुप में और यहाँ पर एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे मॉनिटर। जैसा कि मैंने बताया हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ मॉनिटर। इसे प्राइमरी में रखूंगा और नीचे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड। इट मीन्स टैली आपसे पूछ रहा है कि क्या आप जो मॉनिटर परचेस करेंगे उसमें जितने भी आइटम आप परचेस करेंगे क्या उनकी टोटल आपको करनी है। तो इसके लिए हमें इस ऑप्शन को यस रखना है ताकि स्टॉक का रिपोर्ट देखते समय हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डिस्प्ले हो सके। तो इस तरह से मैंने एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया मॉनिटर। अब फिर से आपको स्किप करते हुए बाहर आना है और अब जाना है आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। तो स्टॉक आइटम में हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एलजी मॉनिटर। नेम में आपको स्टॉक आइटम का नाम लिखना है, देन एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्टॉक ग्रुप को। जितने भी ग्रुप्स आपने क्रिएट कर रखे होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगी, उसमें से आप अपना स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एलजी मॉनिटर बना रहा हूँ और इसके लिए मैंने मॉनिटर ग्रुप क्रिएट किया है, तो यहाँ पर हम मॉनिटर ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर टैली हमसे पूछता है यूनिट्स कि ये जो आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं इसे आप किस यूनिट में मेजर करने वाले हैं। और फर्स्ट टाइम पर हमें यूनिट क्रिएट करनी होती है, उसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर लीजिएगा या फिर यहाँ पर आपको क्रिएट दिखाई दे रहा है, आप क्रिएट पर भी क्लिक कर सकते हैं। यूनिट क्रिएशन के लिए हमें जो बॉक्स दिखाई देता है उस बॉक्स में सिंबल टैली पूछता है। जैसे किलोग्राम यूनिट बना रहे हैं तो उसका सिंबल केजी होगा, सेंटीमीटर बना रहे हैं तो सीएम होगा और नंबर्स बना रहे हैं या पीसेस बना रहे हैं तो उसके लिए हम एनओएस नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। नीचे फॉर्मल नेम आप टाइप करना चाहें कि एनओएस इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो आप यहाँ नंबर्स लिख सकते हैं और इसके नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। दोस्तों अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर 0 ही रहने देंगे, लेकिन ये हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसका क्या यूज़ है। यदि आप ऐसा कोई आइटम परचेज और सेल करते हैं जिनमें डेसिमल प्लेसेस का यूज़ होता है, जैसे कोई आइटम आप किलोग्राम में परचेज करते हैं, ग्राम्स में परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का यूज़ करना होगा। सपोज आपके पास क्वांटिटी है 1 किलो 500 ग्राम, उसके लिए आपको 1.500 लिखना होगा। मीन्स डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट्स की आवश्यकता होगी और इस काम के लिए हमें डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर पुट करना होगा 3। लेकिन चूंकि हम मॉनिटर सेल आउट करेंगे और मॉनिटर में डेसिमल प्लेसेस का यूज़ नहीं होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर 0 दिया गया है उसी को यूज़ करते हुए इसे सेव कर लेंगे। अभी हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कोई ओपनिंग बैलेंस अभी इनपुट नहीं करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। इस तरह से दूसरा हम एक आइटम और बना देते हैं एचपी मॉनिटर और इसे भी मॉनिटर ग्रुप में क्रिएट करते हुए इसकी यूनिट नंबर्स लेंगे और इसे सेव कर देंगे। यूनिट हमें एक बार क्रिएट करनी होती है, दोबारा ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले होती है, उसी यूनिट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉक आइटम से भी हम यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज यूनिट के लिए हमें अलग से ऑप्शन दिया गया है, यहाँ जाते हुए भी यहाँ से भी हम यूनिट क्रिएट कर पाएंगे। तो हमारे लिए स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया है, स्टॉक आइटम क्रिएट हो गए हैं और लेजर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब एंट्रीज पोस्ट करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन सेक्शन में दिया गया है वाउचर्स। सबसे पहले हम गुड्स परचेज करने वाले हैं और उसके लिए हमें ओपन करना होगा परचेज वाउचर F9 के साथ। हमारे सामने ट्रांजैक्शन है परचेज 10 नॉर्म्स LG मॉनिटर @5000। 10 LG के मॉनिटर हमने खरीदे जिसमें एक का मूल्य 5000 रुपये है और ये ट्रांजैक्शन हम कैश करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। यहाँ पर आप जो परचेज का बिल आपको मिलेगा उसमें एक नंबर होगा, वो नंबर आप यहाँ पर पुट कीजिएगा। पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ पर कैश रखेंगे क्योंकि हम ये कैश ट्रांजैक्शन पोस्ट करने वाले हैं। परचेज लेजर सेक्शन में हम परचेज लेजर को यूज़ करेंगे और नेम ऑफ आइटम में हमें उस आइटम का नेम सेलेक्ट करना है जिसे हम परचेज करने वाले हैं। तो LG मॉनिटर हम सबसे पहले परचेज करेंगे 10 नॉर्म्स, रेट 5000 ईच। बस आपको टैली जो भी पूछ रहा है वो आप इनपुट करते जाइए। सबसे पहले नेम ऑफ आइटम, देन फिर क्वांटिटी, फिर रेट
इस तरह से हमारी एक सिंपल एंट्री हमने पोस्ट कर दी है। दोस्तों इसी एंट्री को यदि हम DRCR मोड में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मोड चेंज करना होगा, और मोड चेंज करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ H और सेलेक्ट करना है एज वाउचर। इस मोड में आपको एंट्री DRCR मोड में दिखाई देगी और एंट्री उसी तरह से हो रही है जैसे हम पहले करते थे, परचेज अकाउंट DR टू कैश। लेकिन अभी हमने जिस मोड में एंट्री की है वो है आइटम इनवॉइस। इस मोड में एंट्री करना आसान है, और आपने सुना होगा कि कई लोग पूछते हैं कि आपको बिल बनाना आता है, तो ये बिल बनाने वाला मोड है जिसे हम इनवॉइस मोड कहते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे सामने आता है जिसमें हम गुड्स उधार परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास जिसमें हमने राज इन्फोटेक से सेम आइटम LG मॉनिटर परचेज किया है। तो अब जैसे ही हम नेम ऑफ आइटम में LG सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके सामने आपको 10 नॉर्म्स लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स पहले से हमारे स्टॉक में इस आइटम की 10 क्वांटिटीज रखी हुई है और अब हम और उसे परचेज करने वाले हैं। फिर से हमने 10 आइटम्स परचेज किए हैं और इस ट्रांजेक्शन में मैं दूसरा आइटम HP मॉनिटर भी परचेज करने वाला हूँ। उसकी भी 10 क्वांटिटीज में परचेज करने वाला हूँ और उसकी रेट मैंने 4000 पुट कर दी है। अब यहाँ पर दोनों आइटम एक ही इनवॉइस में हमने पोस्ट कर दिए हैं। जैसे आप एंट्री पोस्ट करने जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देता है मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट, ये चारों मेथड क्या हैं और किस तरह से इन्हें यूज़ करते हैं। अभी आप न्यू रेफरेंस को लेते हुए एंटर प्रेस करते हुए इन्हें सेव कर लीजिएगा। अब मान लीजिए हमारे मैनेजर ने हमसे पूछा कि हमारे स्टॉक में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने रखे हुए हैं। तो स्टॉक की रिपोर्ट देखने के लिए हमें जाना होता है गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ आपको मिलेगा स्टॉक समरी। स्टॉक समरी नाम का जो ऑप्शन है इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में पता चलता है कि टोटल हमारे पास अभी मॉनिटर रखे हुए हैं 30 नॉर्म्स, और किस किस कंपनी के हैं तो उसके लिए आपको एंटर प्रेस करना है। HP मॉनिटर रखे हुए हैं 10 और LG मॉनिटर रखे हुए हैं 20 नॉर्म्स। अब हमने ये कब परचेज किए तो आप पर्टिकुलर किसी भी आइटम को सेलेक्ट कीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा। तो ये आ गया हमारे सामने स्टॉक रजिस्टर, जिसमें टैली आपको बता रहा है इनवर्ड्स आपके पास कितना आया है, आउटवर्ड आपके बिजनेस से कितना बाहर गया है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना रखा हुआ है। फर्दर आप और एंटर करेंगे तो आपको एंट्रीज के बारे में पता चलेगा कि आपने कब कैश गुड्स परचेज किया या किस पार्टी से परचेज किया। सारी एंट्रीज आपको आगे ड्रिल डाउन करने पर पता चल जाएंगी। तो इस तरह से स्टॉक समरी से हम टोटल स्टॉक की पोजीशन को देख पाएंगे। अब ये तो एंट्रीज मैंने कर ली है परचेज की। यदि हमें गुड्स सेल आउट करना हो तो उसके लिए भी हम फिर से वाउचर्स में जाएंगे और F8 के माध्यम से सेल्स वाउचर को ओपन कर लेंगे। मान लीजिए कैश सेल्स है तो पार्टी के नेम में हमें कैश सेलेक्ट करना है, सेल्स लेजर सेल्स रहेगा, नेम ऑफ आइटम। अब हमारे पास 2 आइटम है और उसकी क्वांटिटी भी आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम LG मॉनिटर को सेल आउट करते हैं। LG मॉनिटर यहाँ पर मैं 10 आइटम्स उसके सेल आउट कर रहा हूँ। 5000 में हमने परचेज किया था तो मैं 6000 में इसे सेल आउट कर देता हूँ। अब फिर से आप स्टॉक समरी देखेंगे जो कि पहले 30 था, अब वहाँ पर स्टॉक समरी में आपको दिखाई देगा 20 नॉर्म्स, और जो LG मॉनिटर 20 थे अब वो यहाँ पर 10 दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने 10 सेल आउट कर दिए हैं। इनवर्स टोटल 20 हुए थे, 10 सेल आउट कर दिए, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस रखा हुआ है 10 नॉर्म्स। तो दोस्तों इस तरह से हमने सिंपल स्टॉक से संबंधित ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर पोस्ट करके देखा है। अब आने वाली क्लासेस में हम इसके आगे की ट्रांजेक्शन देखेंगे जिसमें परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गोडाउन्स और स्टॉक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।